बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शमा। तो आज मैं ज़ीरे वाले चावल बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया, उसे नॉर्मल सा गर्म कर लिया है। हाफ़ कप के जितना इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल को नॉर्मल सा गर्म करेंगे। उसके बाद इसके अंदर स्लाइस में कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का सा सौटे करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। प्याज को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है और इसका कलर जो है आप देख सकते हैं कि चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये प्याज जो है वो सौटे हो चुका है। अब इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून की जितना ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 मिनट ज़ीरे और प्याज को दोबारा से भूनेंगे। एक मिनट हो चुका है ज़ीरा और प्याज को भूनते हुए घी के अंदर। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने चावल लिए थे 1 गिलास, ये वाला गिलास मैंने चावलों का लिया था और यही वाला गिलास मैं पानी के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो चावल मैंने लिए थे 1 गिलास और पानी मैं लूँगी 1.5 गिलास। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और प्याज का कलर आने तक इसको हिलाएंगे। थर्टी सेकंड के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि प्याज जो है वो अपना कलर छोड़ दे और उसका कलर जो है वो पानी में आ जाए और ज़ीरे का टेस्ट भी आ जाए। 30 सेकंड हो चुके हैं, ढक्कन को हटा देते हैं। आप ये देख सकते हैं कैमरे के अंदर कि ज़ीरे का और प्याज का जो कलर है वो पानी के अंदर आ चुका है। अब हम बाकी पानी ऐड करेंगे। हाफ से भी कम पानी मैंने पहले ऐड किया था और बाकी पानी मैंने ये ऐड कर दिया। तो टोटल मैंने 1 गिलास पानी डाला और हाफ गिलास, ये टोटल हो गया 1.5 गिलास पानी। हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई रखते हुए हम इसको कवर करके छोड़ देंगे बॉयल आने तक। जैसे ही बॉयल आएगा तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे 2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं पानी को मीडियम टू लो फ्लेम पर पकते हुए। अब ये चावलों को मैंने पहले से पानी में भिगो कर रखा था 15 मिनट के लिए और अब स्टेन कर लिया है। ये ऐड कर देंगे। एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे कवर करके छोड़ देंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसे कवर करके छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं चावल को पकते हुए, ढक्कन को हटाकर और एक बार इसके अंदर चम्मच को हिला देंगे। दोबारा से इसे कवर करके छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। और याद रहे फ्लेम को आपने लो टू मीडियम ही रखना है। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटा देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि चावल जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसे कवर करके मज़ीद 30 सेकंड के लिए पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसे दम पे लगाएंगे। 30 सेकंड गुजर चुके हैं, ढक्कन को हटा देते हैं और चावल को एक बार मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है और दम पर चावल लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको हम दम पर लगाएंगे। आंच को हम बहुत ही धीमी कर देंगे और इसे कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए ताकि इसके अंदर अच्छा सा दम आ जाए। चावलों को दम पे लगाए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद हम चावलों को पलट देते हैं। बहुत ही अच्छी चावलों की खुशबू आ रही है क्योंकि इसके अंदर ज़ीरा डाला है। तो ज़ीरा तो आपको पता है कि चावलों में डाल जाए तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये तो ज़ीरे वाले चावल हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी खुशबू आ रही होगी। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया। बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी चावल तैयार हुए हैं। दोबारा से इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि दम जो है दोबारा से अच्छा सा आ जाए, कोई भी चावल इसके अंदर कच्चा ना रहे। 5 मिनट हो चुके हैं चावलों को दोबारा दम पर लगाए हुए। चावल हमारे बिल्कुल एकदम रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अकेला अकेला सा चावल है, खड़ा खड़ा सा चावल है और सॉफ्ट भी अच्छे से हो चुका है। अब हम इसे डिश में निकाल लेते हैं।
चावल को प्लेट में निकाल कर इसकी प्लेटिंग कर लिया। आपने देखा कि ज़ीरे वाले चावल बनाना कितना आसान है, कितनी इजी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आज की आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।